और कोई किसान अपने बेटे के ऊपर, जो फोर्स के जवान है, जो फोर्स के जवान वहां खड़े हैं बॉर्डर के ऊपर, कोई भी किसान अपने बेटे के ऊपर लाठी नहीं चलाएगा, नहीं मानना। वो तो आपने वीडियो देखे होंगे, वो बार बार बोल रहे हैं कि मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, ये ग्राफ अभी उतारना है, यहाँ तक कि 2-3 साल में मोदी को खत्म कर देंगे। मैं सोचता हूँ ये सोच किसी किसान की नहीं हो सकती, लेकिन मुझे लगता है कि जो किसान नेता है, जो इस आंदोलन के अग्रणी नेता है, जो शंभू बार्डर, मुझे लगता है कि उनको ही क्लियर नहीं है कि वो चाहते क्या है। और सही मायने में जो मेरे किसान भाई हैं इस बात को समझते हैं, और जितना मोदी जी ने किसानों के लिए किया, ये बात किसान भी मानते हैं। आज खेत में काम करने वाला किसान मानता है। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय करनाल से सांसद संजय भाटिया जी बने और आइए सीधा उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। आज करनाल से भगवान श्री राम के दर्शन करने अयोध्या कुछ श्रद्धालु करनाल कर्ण कमल कार्यालय से अब कुछ ही देर बाद रवाना होंगे। आइए सीधा संजय भाटिया जी से जान लेते हैं विस्तार से। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो स्वागत है आपका हरियाणा तक में। किस तरह देखते हैं आज भगवान श्री राम के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं लोग? हाँ जी, आज हमारे बहनें एक पूरी बस लेके, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और मैं समझता हूँ और उनके सहयोग से, कि आज वो रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं अयोध्या जी, और यहीं से फ्लैग ऑफ करेंगे, मुख्यमंत्री यहीं से जाएंगे। किस तरह देखते हैं सर, आज एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम भी है लखपति दीदी के नाम से। किस तरह लखपति बनेंगी जो महिलाएं हैं जिन्हें लखपति दीदी का नाम दिया गया? इसमें मैं सोचता हूँ कि थोड़ा गहराई में और संवेदना के साथ इस बात को भी सुनना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की थी। उनको चिंता थी कि बेटी को गर्भ के अंदर मत मारा जाए, और उसके बेटी बचाओ के इस बात के साथ उन्होंने चिंता करी, बच्चियों की शिक्षा की। उन्होंने चिंता करी कि बच्चियां खुले में शौच में न जाएं, क्योंकि ये बड़ा दिक्कत की बात थी। उन्होंने शौचालय बनवाया, और बच्चियों को और बेटियों को और बहनों को बाद में चूल्हा ना फूकना पड़े, ताकि धुआं उनके अंदर ना जाए, उनके फेफड़े खराब ना हो। ये सारी चिंता करने के बाद आज स्वावलंबी बहनें बने, खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने, और घर की इकोनॉमी को, घर की आर्थिक स्थिति को भी सुधारें। इसके लिए अब उन्होंने एक अभियान की शुरुआत की है कि अपनी बहनों को लखपति बहनें बनाना है, ताकि वो इस देश की इकोनॉमी में, जो डेवलप्ड कंट्री हम बनने जा रहे हैं 2047 के अंदर, जिसका आह्वान नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसके अंदर उन बहनों का भी पूरा योगदान रहे। सर, लोकसभा चुनाव नजदीक है, हालांकि कुछ टिकटों की घोषणा हो चुकी है। 1-2 दिन में जो जानकारी मिल रही है हरियाणा की भी हो सकती है। कितना तैयार हरियाणा में, जो कि 10 लोकसभा सीटें, और आपकी क्या तैयारी है? मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा की 10 लोकसभा के चुनाव कार्यालय खुल चुके हैं, और 90 की 90 विधानसभा का सेकंड स्टेप के ऊपर विधानसभाओं के भी चुनाव कार्यालय लोकसभा चुनाव की दृष्टि से खुल चुके हैं। और आज एक बैठक है दिल्ली के अंदर, मैं समझता हूँ 1-2 दिन में, आज भी या कल भी अगली सूची भी जारी हो जाएगी, और पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में। सर, किसानों का लगातार जो है प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, हालांकि शंभू बॉर्डर पर टिके, हो सकता है कि कूच करे दिल्ली। किस तरह देखते हैं, क्योंकि आचार संहिता भी लगभग कुछ ही दिनों में लग सकती है? देखो, मैं ये समझता हूँ कि इस बातचीत के रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं अपने किसान भाई, जो किसान प्रतिनिधि हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा, और सरकार तो लगातार प्रयास कर ही रही है, 2-3 बार 4 बार उनके पास जाकर भी बातचीत की है। लेकिन मुझे लगता है कि जो किसान नेता है, जो इस आंदोलन के अग्रणी नेता है, जो शंभू बार्डर, मुझे लगता है कि उनको ही क्लियर नहीं है कि वो चाहते क्या है। पिछली बार भी साल 1.5 साल यहाँ पर जीटी रोड पर सभी बॉर्डरों पर बैठकर उन्होंने, मुझे लगता है कि इससे देश को नुकसान पहुंचता है। और सही मायने में जो मेरे किसान भाई हैं इस बात को समझते हैं, और जितना मोदी जी ने किसानों के लिए किया, ये बात किसान भी मानते हैं। आज खेत में काम करने वाला किसान मानता है। वो ठीक है, कुछ किसान नेता जो अलग विचारधारा से रखते हैं, जो विपक्षियों द्वारा मोटिवेटेड है, विपक्षियों द्वारा स्पॉन्सर्ड है, वो तो मैं ना मानू वाली स्थिति के अंदर है। अच्छी से अच्छी बात को भी मैंने नहीं मानना। वो तो आपने वीडियो देखे होंगे, वो बार बार बोल रहे हैं कि मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, ये ग्राफ अभी उतारना है, यहाँ तक कि 2-3 साल में
मोदी को खत्म कर देंगे। मैं सोचता हूँ ये सोच किसी किसान की नहीं हो सकती। और कोई किसान अपने बेटे के ऊपर, जो फोर्स के जवान है, जो फोर्स के जवान वहां खड़े हैं बॉर्डर के ऊपर, कोई भी किसान अपने बेटे के ऊपर लाठी नहीं चलाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हमारा किसान बड़ा सीधा है, भोला भाला है, देश को प्यार करने वाला है, वो देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ नहीं खड़ा हो सकता। ऐसा इस आंदोलन से मुझे दिखा भी है कि जो देश को प्यार करने वाला किसान था वो इनके बहकावे और भुलावे में नहीं आया।